अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। जैसे कि कल मैंने कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पेपर को सॉल्व करके अपलोड किया था, उसमें इंग्लिश के पैसेज मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो आज मुझे पैसेज किसी ने सेंड किया, किसी स्टूडेंट ने। तो मैं और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं पैसेज के आंसर्स जो है वो करेक्ट बता दूं। तो इस वक्त मैं ये पैसेज ही मेरे सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं, और इसको मैं इसके आंसर्स बताने वाला हूँ। तो ये पैसेज ओवरऑल मोटिवेशन के हवाले से है। ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो मोटिवेशन को किल करती हैं, इसके हवाले से एक पैसेज हमारे पास कुछ मौजूद है। तो इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द आर्टिकल मेंशंस डैश मोटिवेशन किलर्स। ये आर्टिकल कितने मोटिवेशन किलर्स को जो है वो मेंशन करता है। तो यहाँ पर जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेट मी सी यू। यस, ये तो दिस इज़ वन की ऑफ मोटिवेशन किलर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये एक यहाँ पर आपको मिलता है मोटिवेशन किलर। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कि ये सेकंड हमारे पास है लैक ऑफ फोकस इज अनदर मोटिवेशन किलर एंड लैक ऑफ डायरेक्शन। तो टोटल मोटिवेशन किलर हमारे पास हो गए 3। क्वेश्चन 2 है द आर्टिकल फोकसेस ऑन द डैश। तो आर्टिकल किस पर फोकस करता है? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, द टेक्निक्स टू रिगेन मोटिवेशन, द मोटिवेशन किलर्स या द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन जो किलर्स हैं उनके बारे में मेनली डील करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द वर्ड रिवाइव यूज्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स व्हाट। तो पैराग्राफ 2 में एक रिवाइव का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर पैराग्राफ 2 है द वे टू गेट आउट ऑफ दिस थॉट पैटर्न इज टू फोकस इन ग्रेटिट्यूड। तो ये वाले में देखिए दिस विल रिवाइव योर कॉन्फिडेंस, ये रिवाइव यहाँ पर है। तो ये रिवाइव का मतलब दोबारा से बेदार करना, कॉन्फिडेंस को दोबारा से रीबूट करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो हो जाएगा ए, रीबूट। नेक्स्ट है इन पैराग्राफ 3 द राइटर डिस्कसेस द कनेक्शन बिटवीन। पैराग्राफ 3 में राइटर किन दो चीज़ों के बीच डिस्कशन कर रहे हैं या डिटेल्स बता रहे हैं। तो ये पैराग्राफ 3 है, दिस इज़ द थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इट माइट साउंड स्ट्रेंज दैट रिपीटिंग थिंग्स यू ऑलरेडी नो can improve your mindset, but it is basically effective. The mind distorts reality to confirm what it wants to believe. The more negatively you think, the more examples your mind will discover to confirm that belief. When you truly believe that you deserve success, your mind will generate ways to achieve it. तो ये बिलीफ सिस्टम के बारे में कुछ इसमें बात है इसके अंदर। तो एक्चुअल में यहाँ पर पैराग्राफ में द राइटर डिस्कस द कनेक्शन अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड सक्सेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग, थॉट्स एंड एक्शंस, सक्सेस एंड फेलियर। क्या पॉजिटिव थिंकिंग और सक्सेस इसके बारे में बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास थे, 4 क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, उसकी तरफ आते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यह हमारे पास ये रहा। ये थोड़ा सा ब्लर है, तो लेट्स ट्राई टू रीड इट। तो फिफ्थ है हाउ टू कोप अप विद द लैक ऑफ मोटिवेशन थ्रू डैश थिंकिंग इज़ द मेन आइडिया। पैराग्राफ 4 एंड 5। तो अगर आप पैराग्राफ 4 और 5 जब आप पढ़ेंगे तो गोल वगैरह के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर है, गोल ओरिएंटेड। क्वेश्चन 6 है द वर्ड ड्रेन्स इन पैराग्राफ 4 इज़ यूज्ड एज। तो ड्रेन्स जो है तो यहाँ वहाँ पैराग्राफ 4 पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, वर्ब। क्वेश्चन 7 है द वर्ड इंटेंजिबल यूज इन पैराग्राफ 5 मीन्स। इंटेंजिबल, एक तो टेंजिबल एक चीज़ होती है जिसको छुआ जा सके, और इंटेंजिबल जिसको छुआ ना जा सके। तो उस पैराग्राफ नंबर 5 में
इनटेंजिबल का मतलब इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, जो रियलिटी में पॉसिबल ना हो। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 8 में लैक ऑफ डैश अफेक्ट्स अवर एबिलिटी टू टेक एक्शंस विच इन टर्न लीड्स टू प्रोकास्टिनेशन। ये लास्ट पैराग्राफ में ये बात की गई है बच्चों। तो इसमें लैक ऑफ डायरेक्शन अफेक्ट्स ऑफ आवर एबिलिटी टू टेक एक्शन विच इन टर्न टू लीड्स टू प्रोकास्टिनेशन। मीन्स के डायरेक्शन जब आपके पास नहीं होते तो फिर आप जो है वो पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं अपनी चीज़ों को, अपने कामों को। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है द राइटर इज ऑफ द व्यू दैट फेयर ऑफन एक्ट्स एज एन डैश्ड इन अचीविंग अवर गोल्स। राइटर का ये एक व्यू है कि जो डर है वो किसकी तरह का काम करता है हमारी गोल को अचीव करने में। एक्सेलरेटर, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्स्टिकल, एजेंट। तो सिंपल सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, ऑब्स्टिकल या रुकावट का काम करता है। क्वेश्चन 10 है वन ऑफ द वेज टू बूस्ट वंस कॉन्फिडेंस इज टू। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, एनालाइज वन फीलिंग्स, टेक इमीडिएट एक्शंस, रिकॉल वंस अचीवमेंट। तो इसके ए ऑप्शन करेक्ट है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए समरी जो पैसेज के, जो कि आप मुझसे पूछ रहे थे। तो ये इसके करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिए कि UK 2021 के एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।